Welcome, students. Let's start our chapter number 15, Blow Hot, Blow Cold. Let's read this chapter. इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या हमें न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी. There was a woodcutter. Every day in the morning, he used to go out to the forest to cut wood. In the evening, he would sell the wood in the city. One day, he went deep into the forest. It was a very cold winter. तो एक दिन क्या हुआ, जो वुड कटर होते हैं, जो पेड़ को कट करते हैं, उन्हें हम वुड कटर बोलते हैं. ठीक है, जो वुड कटर हैं वो पेड़ काटने गए. सुबह गए थे और इवनिंग होते होते वो वहीं पे ही है अभी. तो सुबह को वो पेड़ काटते हैं और इवनिंग में वो उसी वुड को बेच के पैसे कमाते हैं. ठीक है. तो एक बार की बात है, वो बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में चले गए एंड इट वाज वेरी कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे. हिज फिंगर वर बिकमिंग नम. उनकी फिंगर्स जो थी वो सुन्न हो गई. कोई काम करना बंद कर दिया उनकी फिंगर्स ने. एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एज एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ. देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम. जैसे हमें ठंड लगती है तो हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं एंड देन फूंक मारते हैं. तो वही वो वुड कटर कर रहा था. अपने हाथ को अपने हाथ को गर्म करने के लिए वो अपने हाथों पे फूंक मार रहा था. While he was cutting wood, Mian Baliste was watching him from a corner. मियान बलिस्ते एक कॉर्नर से उसे देख रहा था, वुड कटर को. मियान बलिस्ते saw that the woodcutter kept blowing on his hand. तो मिलान बलिस्ते ने देखा कि जो वुड कटर है वो अपने हाथ को ब्लो ही करे जा रहा है बार बार. He began to wonder what all that was about. This is called मियान बलिस्ते ये है. तो वो सोच रहा है कि ये कर क्या रहा है. But he could not understand it. He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. तो उसने सोचा, मियान ने सोचा कि मैं उन्हीं से जाके पूछ लेता हूँ ना कि ये क्या कर रहे हैं. फिर उसने सोचा कि थोड़ी देर जाके आगे गए वो. फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगेगा. क्या पता कि उसको अच्छा ना लगे वुड कटर को और वो नाराज़ हो जाए और गुस्सा करे. Finally, Mian Baliste could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" तो finally वो रोक नहीं पाया अपने आप को और उन्होंने उनसे कहा, वुडकटर से, कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं. Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed एंड अम्यूज्ड. तो वो बहुत छोटे हैं हाइट में मियान. तो वो उसे देख के वुड कटर बहुत ज़्यादा एक तो चौंक गया कि अरे ये कहाँ से आ गया छोटा सा, और सोच रहा है कि ये क्यों आया यहाँ पे. बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सेड ओके. वो हंसी आ रही थी उसको वुड कटर को. देन बट उसने अपना हंसी रोक के उससे बोला कि हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है. All I want to ask is why do you blow from your mouth onto your hands? Said Mian. तो मियान ने पूछा कि तुम फूंक क्यों मार रहे हो अपने हाथों को. मुझे बस इतना तुम बता दो कि तुम फूंक क्यों मार रहे हो. Okay. The woodcutter replied, "It is too cold. My hands are frozen, so I blow on them to warm them up a little. Then, when they get cold again, I warm them again by blowing." बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस ठंड से बचने के लिए मैं अपने हाथ पे फूंक मारता हूँ. ठीक है, फूंक से क्या होगा, मेरे हाथ थोड़े से गर्म हो जाते हैं और फिर जब दोबारा मुझे ठंड लगती है तो मैं दोबारा फूंक मार के उन्हें गर्म करता हूँ ताकि मैं आसानी से काम कर पाऊँ. Okay, Mian Baliste nodded. Oh, oh, so that's it. अच्छा, ऐसी बात है क्या? And with that he moved off, but he stayed nearby and kept a close watch on him. तो ये पूछ के वो मियान चला गया, बट थोड़ा सा ही दूर गया. वो देख रहा था वुडकटर पे, नजर रख रहा था कि वो क्या करेगा आगे. Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. Afternoon हो गई और woodcutter ने सोचा कि अब भूख लग रही है, लंच के बारे में सोचा जाए. He picked up two stones and made a chula. दो स्टोन उन्होंने लिया और उससे चूल्हा बनाया. He lit a fire and put a small handi filled with potatoes to boil. तो एक हांडी ली. हांडी मतलब मिट्टी का बर्तन होता है. तो वो लिया और उसमें उन्होंने आलू रखे उबलने के लिए. The wood was damp, so the woodcutter bent down and blow on the fire to help it burn. जो लकड़ी थी वो कैसी थी, डैम्प थी, मतलब थोड़ी थोड़ी गीली भी थी और जल नहीं रही थी अच्छे से. तो वुड कटर ने क्या किया, थोड़ा सा झुक के उसमें फूंक मारी जिससे कि आग लग जाए.
बेलिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस। अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, तो बेलिस्ते ने कहा कि ये क्या कर रहा है, देयर ही गोज अगेन, फिर से वो फूक मार रहा है, ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, दस फायर केम आउट ऑफ हिज माउथ। फिर मियान सोच रहा है कि अरे ये तो फिर से फूक मार रहा है, क्या उसके मुंह से आग निकलती है, ये आग जलाने की जो कोशिश कर रहा है मुंह से, क्या उसके मुंह से आग निकलेगी? द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी hungry. He took out a potato from the handy. He tried to eat it, but the potato was too hot. He again blow to, he again began to blow on to fufu. वुड कटर ने जल्दी से पटैटो निकाला उबलने के बाद, बट वो बहुत गर्म थे। अगेन उसने फूक मारी ताकि वो ठंडे हो जाएं, जैसे खाना गर्म होता है तो हम फूक मारते हैं ना ताकि ठंडा हो जाए, फिर दोबारा से उसने फूक मारी। अरे, फिर से उमियान ने बोला, ही इज ब्लोइंग अगेन, उसने फिर फूक मारी है, नाउ व्हाट, अब क्या? इज ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, क्या अब वो आलू को जलाने वाला है? आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट। तो इतनी सारी फूक मारने के बाद फाइनली वुड कटर ने आलू को खाया। नाउ मियान वॉज वेरी सरप्राइज, अब मियान ने सोचा कि ये कर क्या रहा है। ही जस्ट कुड नॉट हेल्प स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर, और फिर से वो वुड कटर के पास चला गया। ही सेड, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू क्वेश्चन अगेन, मैं दोबारा से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो। द वुड कटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट। वुड कटर ने सोचा कि ठीक है, पूछ लो तुम्हें क्या पूछना है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मियान, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लो ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप। तुमने सुबह मुझसे कहा था कि तुम हाथ में फूंक मारते हो ताकि वो गर्म रहे। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो which is already so hot. Why do you want to make it hotter? अब तुम हाथ पे फूक मार रहे थे ताकि हाथ गर्म हो जाए, अब तुम इस गरम गरम आलू पे भी फूक मार रहे हो ताकि ये और गर्म हो जाए, ऐसी बात है क्या? तो उसने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिस पोटैटो इज टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। मैं हवा मार रहा हूँ, फूक मार रहा हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि वो बहुत गर्म है। वैन ही हर्ड दिस, मियान फेस बिकम वाइट, जैसे उसने सुना वो एकदम से चौंक गया, सरप्राइज हो गया कि ये कर क्या रहा है। He began to tremble with fear and started to back away. वो डर गया एकदम से और फिर पीछे चला गया। The woodcutter was a good man. He said, "What's wrong, Mian? Are you trembling because of the cold?" वुडकटर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है क्या, इसलिए तुम पीछे जा रहे हो? बट मियान कैप गोइंग बैकवर्ड, वो धीरे धीरे पीछे जाता रहा। व्हेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिएचर इज दिस। ओके, तो वो थोड़ा सा डर गया उस इंसान से, वुड कटर वाले मैन से। तो उसने थोड़ा सा दूर होके अपने आप से कहा कि कैसा आदमी है ये, कभी ठंडा कर रहा है फूक मार के, कभी गर्म कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आया। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन। ओके, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, तो वो सोच रहा है कि ये तो सही में भूत होगा या जिन होगा, ये पता नहीं क्या कर रहा है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ, अब एक ही सांस से गर्म हवा भी फेंक रहा है, ठंडी हवा भी फेंक रहा है, तो ज़रूर कुछ और होगा ये। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कांट बी बट दे आर। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती बट होती हैं। Mia Baliste was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hand to make them warm and on the hot potato to cool them. तो difference क्या हुआ? Have you warmed your hands in winters by blowing on them when they are cold? How does it feel? Yes. अब जैसे winters start होने वाले हैं तो हम अपने hand को ठंडे करने के लिए रब करते हैं, है ना, या फूक मारते हैं, तो उससे हमारे हैंड गर्म हो जाता है, नॉट ठंडे करने के लिए, हमारे हैंड्स गर्म हो जाते हैं, है ना। तो आपने किया होगा जाने अनजाने में हैंड्स को रब करना, या हैंड्स को रब करके अपने चीक्स पे लगाना, नोज़ पे लगाना, जब नोज़ या चीक्स ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं तब। Okay. Blow hard from your mouth onto your hands. How did you find the air from the mouth as compared to the air around? Was it hotter or cooler? जैसे आप ओके, ये एक्सपेरिमेंट करो, अपना हाथ लो और उस पे फूंक मारो, तो फिर देखो आपकी जो माउथ से हवा निकल रही है वो ठंडी है या गर्म है। अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, आपके जो आसपास में हवा है उसके मुताबिक आपकी जो माउथ से एयर निकल रही है वो ठंडी है या गर्म है, कंपेयर करो। Now put your hands at some distance from your mouth and blow again. अब कुछ डिस्टेंस पे हाथ को रखो और फिर ब्लो करो, फिर देखो कि अब क्या तुम्हारे माउथ से जो हवा निकल रही है वो गर्म है या ठंडी है। एक्सपेरिमेंट करो, आपको अच्छा रहेगा। ओके, तो अगर जब हम हैंड को पास लेके ब्लो करते हैं, ऐसे पास में लेके ब्लो करते हैं, तो हमें गर्म हवा महसूस होती है ना, हॉट।
हॉट एयर हमारे माउथ से निकलती है, बट जैसे ही हम अपने हैंड को थोड़ा डिस्टेंस से कर लेते हैं, जैसे एक गर्ल कर रही है थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं, तो इतनी गर्म हवा नहीं होती, थोड़ी सी ठंडी हवा निकलती है हमारे माउथ से, है ना? इसलिए वो जब वो हैंड को गर्म कर रहा था तो उसके हाथ पास में थे, और जब वो पोटैटो को ठंडा कर रहा था तो पोटैटो उसके माउथ से बहुत ज़्यादा दूर थे, इसलिए वो ठंडी हवा निकल रही थी माउथ से, ठीक है? थिंक एंड टेल, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज द warmth फ्रॉम योर ब्रेथ? यस, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर आपके आईज में लग जाती है या हैंड पे लग जाती है तो उसको सिकाई करने के लिए, जैसे ये गर्ल सिकाई कर रही है, एक कॉटन टॉल लिया और उस पे फूक मार के, गरम गरम हवा निकलती है, फूक मार के हम सिकाई करते हैं, है ना? जैसे ये कर रही है हेड पे, कहीं लग जाती है तो उस पर सिकाई करता है, तो ये इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इससे, अगर हमारे लग जाए आईज नोज या खेलते हुए लग जाए तो ऐसे सिकाई करके हमें रिलीफ मिलता है। फोल्ड अ पीस ऑफ क्लोथ 3 to 4 times। ओके, फोल्ड करो क्लोथ को, ओके, एक्सपेरिमेंट करो जल्दी से, अच्छा रहेगा। एक क्लोथ को, टाल ले लो, टाल को फोल्ड करो 3 to 4 times। नाउ ब्रिंग इट टू क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। बहुत तेज से हवा फेंको अपने माउथ के पास लगे। डिड द क्लोथ बिकम वार्म? क्या वार्म हुआ क्लोथ? यस, होगा, ठीक है, ट्राई करो। Baliste saw that the woodcutter was trying to cool the hot potato by blowing on them. What would have happened if he had eaten the potato without cooling them? क्या होता अगर वो potato woodcutter गरम गरम ही खा लेता? ऑफ कोर्स, जब हम गरम गरम खाना खाते हैं तो हमारा मुंह जल जाता है ना, तो ऐसे ही उसका मुंह जल जाता, वो खा भी नहीं पाता, उसकी जीभ भी जल जाती है ना, टंग जल जाती, टॉन्सल्स में प्रॉब्लम होती, इसलिए कोई भी फूड नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें खाना चाहिए, इतना कि हम जितना उसे खा सकें, ठीक है? इसलिए वो उस फूड को, उस पोटैटो को ठंडा कर रहा था। हैव यू एवर बर्nt योर टंग व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट वाज टू हॉट? यस, होता है हमारे पास ना, कभी गरम गरम चाय पी ली जल्दी से, या सुबह जा रहे हैं स्कूल तो गरम गरम मिल्क पी लिया एंड उससे प्रॉब्लम हुई, हमारे टंग जल गई, मुँह जल गया। कभी-कभी टेस्टी खाना बनाया मम्मी ने, लाइक समोसा बनाया, और उसको खाने के चक्कर में हमने खा लिया बहुत जल्दी, और उससे हमें प्रॉब्लम हुई, है ना? होता है ना, अगर ज़्यादा गरम फूड खा लेते हैं तो होता है। आपने अगर खाया है तो आप लिखो अपना आंसर। ओके, हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट? ओके, जब ज़्यादा ठंडा रहता है तो हम कूल कैसे करते हैं? देखो, जैसे ये गर्ल चाय पी रही है तो कैसे कूल कर रही है, वो फूक मार के चाय को ठंडी कर रही है एंड देन वो उसको पिएगी। इफ़ यू वर टू कूल दीज थ्री हॉट थिंग्स, दाल, रोटी, राइस, इन विच वे वुड यू डू सो? ठीक है, अगर दाल, रोटी, राइस को हमें ठंडा करना हो तो हम किस वे में करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट करो, आपको अच्छा लगेगा। दाल को अगर आपको ठंडी करनी हो तो आप क्या करोगे? एक स्पून लो, उसको चलाते रहो, है ना? दाल को चलाते रहो एंड देन वो एक टाइम के बाद ठंडी हो जाएगी। रोटी को आप उसकी ऊपर वाली लेयर अगर हटा के रख दोगे, तो ठंडी हो जाएगी, है ना? क्योंकि जो उसकी स्टीम है वो बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली राइस को भी हम स्पून से ठंडा कर सकते हैं। राइस को लेफ्ट राइट चलाते रहेंगे हम, दाल और राइस को, तो उससे जो उसकी स्टीम है, जो उसकी हॉटनेस है वो निकल जाएगी एंड देन वो ठंडी हो जाएगी। इतना नॉर्मल हो जाएगी कि हम उसको खा सकते हैं। पिक्चर नंबर 1, मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। हाँ, लेफ्ट पिक्चर में आप देख सकते हो। विच डू यू थिंक विल बी हॉटर, मिनी's टी और द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ? कौन गर्म हो गई सबसे ज़्यादा? वो जो मिनी की टी है, वो चाय सबसे ज़्यादा गर्म होगी, या वो एयर गर्म होगी जो उसके माउथ से निकल रही है? अभी मैंने आपको बताया कि जब, बताओ, है ना? जैसे अभी ऊपर हमने बताया था कि मिनी की चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चाय ज़्यादा गर्म होगी, है ना? और जो फूक मार रही है मिनी चाय में, वो थोड़ी ठंडी होगी अकॉर्डिंग टू the tea. Okay, so picture number 2. Sonu was feeling very cold. He kept blowing on his hands. Okay, right hand side picture में आप देखो, ये देखो अपने hand को blow कर रहा है. Now think and write which will be the cooler, Sonu's hand or his breath. कौन सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, उसके हाथ या उसकी breath? सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे, है ना? क्योंकि ब्रेथ जो पास में लाके वो रब कर रही है हैंड को, तो उससे तो गर्म हवा निकलेगी, है ना? जैसे हमने ऊपर किया वही ये क्वेश्चंस हैं। ओके, ओके, फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? किससे आप अलग चीज़ से अपने एयर निकालते हो अपने माउथ से? राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, किस चीज़ से आप एयर निकालते हो और अपने उसको ठंडा करते हो? किसको?
हाँ, अपने खाने को या किसी भी चीज़ को आप ठंडा करते हो, क्या ऐसी चीज़ है? जैसे खाना खा रहे हैं, खाना गरम है तो हम फूँक मारेंगे, अपने हैंड को ठंडे करने के लिए फूँक मारेंगे, है ना? राइट इट डाउन और क्या वेज़ हैं? ओके, मेक अ पेपर व्हिसल, ओके पेपर व्हिसल ये आप बना Okay, make a paper whistle. So if you want to make this whistle, you have to read all the points. सारे points पढ़ो और आपको अगर whistle बनानी है, सीटी बनानी है, तो आप बना सकते हो, ठीक है? Other than that, skip आप इसको कर सकते हो. Okay. ग्लो इन डिफरेंट वेज मेक विसल ऑफ द थिंग्स गिविंग ग्लो ठीक है विसल बनाओ अलग अलग चीज़ों से ठीक है जो स्टेप हैं विसल बनाने के वो आपको यहाँ दे रखे हैं बाकी कितने चीज़ों से विसल आप बना सकते हो वो आपको यहाँ दे रखा है ठीक है रैपर ऑफ टॉफ़ी टॉफ़ी का रैपर लो उससे विसल बना के देखो लीफ से बना के देखो बैलून से बना के देखो कैप से एंड ये कोई भी चीज़ आप ले सकते हो ठीक है पेपर से भी ले सकते हो उससे बना के लिखो राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्ट सॉफ्ट विसल किसकी चीज़ से बनी हुई विसल सबसे ज़्यादा लाउड होगी और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो मैं आपको ऐसे ही बना बता देती हूँ बाकी आप इसे बना भी सकते हो ठीक है तो अगर हम कैप ऑफ अ पेन से विसल बजाते हैं है ना ऐसे फू करके आपने कभी बजाई भी होगी तो उससे बहुत ज़्यादा लाउड साउंड होगी है ना एंड देन सेकंड आप अगर हम ओके एनी अदर थिंग में आपने अगर नॉर्मली जैसे विसल बजाते हैं आप लिप्स से जो विसल बजाते हो या माउथ के अंदर फिंगर देके हम जो विसल विसल बजाते हैं उससे भी लाउड वॉइस आएगी हमारी ठीक है लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट हम कर रहे हैं हाँ लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट ठीक है सबसे लाउड आ गई पेन में एंड देन पेन के बाद एनी अदर थिंग में आप फिंगर्स वाला भी लिख सकते हो या माउथ से जब हम विसिल बजाएंगे वो भी लाउड होगी सेकंड आपकी होगी रैपर ऑफ अ टॉफ़ी टॉफ़ी से जो हम रैपर से हम विसिल बजाएंगे वो हमारी थोड़ी सी लाउड होगी देन बैलून एंड देन लीफ ठीक है लीफ से हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी क्योंकि लीफ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है नेचर ओके तो यू हैव टू ट्राई दिस आपको बहुत मजा आएगा ये एक्सपेरिमेंट करने में ट्राई करो एंड करो आगे ठीक है ओके हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट ढोलक बीन गिटार एक्सेट्रा कैन यू रिकग्नाइज देयर साउंड विद योर क्लोज आइज अगर आप अपनी आइज क्लोज करोगे तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हो पहचान सकते हो कि ये किसकी आवाज़ है फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट देयर पिक्चर टू ओके तो यू हैव टू गूगल इट आपको गूगल पे बहुत अच्छे से पिक्चर मिल जाएगी जो भी आपका फेवरेट है जो यहाँ पे लिस्टेड है उनके भी पिक्चर्स लिखो आप और इट्स बेटर कि अगर आप अपने नोटबुक में नाम लिखो उनके एंड देन उनकी पिक्चर ड्रॉ करो और उनकी साउंड्स आपको कैसी लगी लाइक लाउड है सॉफ्ट है या कैसी है ठीक है और आप आपके अगर कोई नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है और वो आपका फेवरेट चीज़ है तो आप उसका भी देख सकते हो है ना उसको भी लिख सकते हो सो इट्स योर होमवर्क ओके कैन यू नेम समथिंग which produce melodious or pleasing sounds when we blow into them ओके तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेलोडियस साउंड क्रिएट करती है उसमें से मेलोडियस साउंड आता है मतलब बहुत ही ज़्यादा मधुर बहुत अच्छी साउंड आती है तो अगर हमें देखा जाए तो इन एग्जांपल्स में से देख लेते हैं फ्लूट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेलोडियस साउंड क्रिएट करता है जैसे लॉर्ड कृष्णा है वो भी फ्लूट बजाते हैं ना कृष्ण भगवान तो उनकी जो फ्लूट होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में है ना बहुत ज़्यादा सुकून देता है तो इसलिए फ्लूट से जो आवाज़ निकलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ढोलक से भी जो आवाज़ निकलती है वो अच्छी होती है सबकी ही अच्छी होती है बट मेलोडियस सबसे ज़्यादा फ्लूट की होती है ठीक है अगर आपको किसी और चीज़ की फ्लूट की या किसी और चीज़ की ज़्यादा मेलोडी लग रही है तो आप वो भी उसको लिख सकते हो ठीक है बाकी बीन जो होती है बीन की भी बहुत ज़्यादा मेलोडी होती है वॉइस okay do this and discuss have you seen something blowing on their spectacles to wipe them clean हाँ फूक मार के किसी को चश्मा साफ करते हुए देखा नहीं देखा तो पिक्चर में देख लो how does the air from the mouth help in cleaning the spectacles okay मैंने तो कभी नहीं किया ठीक है आपने किया है तो देख लेना नहीं किया तो आप ट्राई कर लेना ठीक है फूक मार के अपना चश्मा साफ करते हुए ठीक है ऐस इससे साफ करते हुए कैसे पता चलेगा मतलब कैसे हेल्प करेगा ये साफ करने से तो जब हम फूक मारेंगे ठीक है चश्मे पे जब हम फूक मारेंगे तो जो मॉइस्ट मतलब जो मॉइस्चर होगा एयर के अंदर जो प्रेजेंट है जो हमारे निकल रहा है वो चश्मे के साथ लगेगा उससे हेज़ी बना देगा हेज़ी मतलब धुंधला
बना देगा। जैसे होता है ना ओके, होता है ना जैसे हम कभी कार में बैठे हैं, एसी चल रहा है, देन हम सडनली कार से बाहर निकले तो हमारे चश्मे पे, अगर आप चश्मा पहनते हो तो फॉग सा लग जाता है ना? वही सेम टाइप ऑफ फॉग ऐसा कुछ होगा जब हम फूँक मारेंगे चश्मे पे, और उसको जब हम उसे क्लीन करेंगे तो वो एकदम से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है? तो इससे जो हवा निकल रही है हमारे माउथ से, वो थोड़ी-सी गीली होगी जब हम फू करके मारेंगे चश्मे पे, है ना? और उससे वो अच्छे से बिल्कुल साफ से क्लीन हो जाएगा प्रॉपर्ली। टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। एक ग्लास लो, उसको अपने माउथ के पास रखो और बहुत ज़्यादा तेज़ से ब्लो करो, ठीक है? एंड डू दिस 2 और 3 टाइम्स। डज़ द ग्लास लुक हेज़ी? ओके, तो जैसे हमने चश्मे के बारे में पढ़ा कि चश्मे पे फूक मार के वो भी हेज़ी हो जाता है, ठीक है? जिससे कि वो ईज़िली क्लीन हो जाए। ऐसे ही जो भी ग्लास या मिरर है, जैसे चश्मे पे भी तो ग्लास लगे होते हैं ना, ऐसे ही ये जो ग्लास है जब हम उस पे फूक मारेंगे माउथ के पास लाके तो ये भी हेज़ी हो जाएगा, है ना? जब हम रिपीट करेंगे 2 टू 3 टाइम्स हम उसको रिपीट करेंगे तो ये भी हेज़ी हो जाएगा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट द ग्लास, इवन द मिरर ऑल्सो बिकम हेज़ी। तो ग्लास ही नहीं, सिर्फ़ मिरर भी जो होगा वो भी क्या बन जाएगा? हेज़ी बन जाएगा। मतलब ग्लास और मिरर, है ना? ओके, मिरर का दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू मेक अ मिरर? ओके, ग्लास या मिरर दोनों में से सेम वे में हेज़ी हम कर सकते हैं, ठीक है? चाहे ग्लास हो, चाहे मिरर हो, और ऊपर स्पेक्टिकल्स भी हो, जब भी हम उसको फूँक मारेंगे तो वो हेज़ी हो जाएगा। कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाय व्हाट मेड इट हेज़ी? हाँ, जो हमारी एयर निकल रही है माउथ से वो थोड़ी-सी मॉइस्ट होती है, मतलब मॉइस्चर होता है, थोड़ी-सी गीली होती है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, इसलिए उससे हेज़ी आ जाता है, हेज़ीनेस आ जाती है चश्मे पे, ग्लास पे या मिरर पे, है ना? दोनों पे। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रीथ इन, डज़ योर चेस्ट कम आउट और गो इन? ठीक है, जब आप साँस लेते हो तो अपने ओके, ब्रीथ इन मतलब जब आप अंदर साँस ले रहे हैं, ठीक है? तो आप देखो कि चेस्ट आपकी ऊपर आ रही है, मतलब अंदर जा रही है, बाहर जा रही है? बताओ, एक्सपेरिमेंट करो, साँस जब हम अंदर लेते हैं तो, ऐसे। तो हमारी चेस्ट बाहर जाती है ना, कम्स आउट एकदम से ऐसे। लंबी सांस लेंगे तो हम ऊपर लेते हैं ना, तो इससे चेस्ट हमारी आउट आती है, ऊपर की तरफ आती है। ओके, मेजर योर चेस्ट। ओके, आप अपनी चेस्ट मेजर करो। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, मम्मी से करवा लेना या अपने फ्रेंड से भी करवा सकते हो, ठीक है? डीप ब्रेथ इन, आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद अ थ्रेड। एक थ्रेड से मेजर कर लो, इवन इंच टेप भी आती है, आप उससे भी मेजर करके देख सकते हो। मेजरमेंट जो हो वो आप लिख लेना। नाउ ब्रेथ आउट एंड अगेन दोबारा से मेजर करो, ठीक है? एक इन करके मेजर करो और एक आउट करके आप मेजर करो। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट ऑफ योर चेस्ट? यस, देयर इज अ डिफरेंस, है ना? डिफरेंस होगा जब हम मेज़र करेंगे। तो जब हम इन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम डीप ब्रेथ अंदर की तरफ लेते हैं, इन लेते हैं, है ना? इन ऐसे खींचते हैं तो हमारी चेस्ट फूलती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, हमारी चेस्ट आउट आती है, और जैसे हम एक्सहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन को, वो एयर को छोड़ते हैं बाहर, तो हमारी चेस्ट नॉर्मल आ जाती है। तो इसलिए देयर इज़ अ डिफरेंस होगा 2 या 3 ठीक है? तो 2 या 3 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होगा। आपने ये एक्सपेरिमेंट करो, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मैनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट? हम 1 मिनट में कितनी ब्रेथ ले सकते हैं? पुट योर फिंगर अराउंड योर अंडर योर नोज़, लाइक ये जो बॉय कर रहा है ऐसे करो, नोज़ के अंदर आप फिंगर रखो। कैन यू फील एनी हेयर, सॉरी, कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज़? हाँ, जब हम बाहर की तरफ साँस ब्रीथ आउट करेंगे, साँस अपनी निकालेंगे बाहर, तो हमें थोड़ा-सा, है ना, हवा निकल रही है तो ऑफ कोर्स हमें फील तो होगा एयर का। काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड आउट? आप 1 मिनट का स्टॉपवॉच लगाओ और देखो कि 1 मिनट्स के अंदर हम कितना इन और आउट लेते हैं। है ना? वो आप देखो कितनी बार होता है, एक्सपेरिमेंट करो, आपको समझ में आएगा। जंप 30 टाइम्स, डिड यू फील ब्रेथलेस? जंप करो 30 टाइम्स, इवन नॉट 30, 20 कर लो आप, 30 मत करना। एंड देखो आपको अगर ब्रेथलेस फील होता है या नहीं, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, या आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। ऐसा होता है ना, जब हम ज़्यादा भागते हैं या कम भागते हैं और एकदम से भाग लेते हैं, तो हमारी सांसें बहुत ऊंची नीची हो जाती है, बहुत ऐसा मन करता है कि सांस नहीं आ रही है ना? तो ब्रेथलेस हो जाएगा। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ एंड आउट।
अब जब नॉर्मल थे तब आप काउंट करो, और जब 30 जम्प्स या 20 जम्प्स जब आप कर लोगे, आपकी जब ब्रीथलेस आपको लगे कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, फिर दोबारा आप काउंट करो कि कितने मिनट में आप सांस अंदर बाहर आ रही है। ठीक है, तो आपका ये टाइमिंग इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि आप नॉर्मल हो तो आपकी जो एयर लेने की, इन एंड आउट करने की कैपेसिटी है वो नॉर्मल रहेगी। और जब आप उस एयर को बाहर छोड़ रहे हो तब आपको बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा टाइम आप जल्दी जल्दी सांस को अंदर लोगे बाहर लोगे, क्योंकि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वॉट द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर, हाँ क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है। Okay, the clock inside you. You have all heard the tick tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to your chest? Yes, stethoscope देखा है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारी चेस्ट को देखने के लिए कि चेस्ट में हार्ट बीट्स ठीक से चल रही हैं या नहीं, हमें फीवर तो नहीं है, ना ऑल दैट। देखा, वॉट डू यू थिंक शी हियर्स, क्या लगता है आपको क्या सुनती होंगी वो? वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम? इज देयर इज अ क्लॉक इन साइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे? तो जो टिक टिक की आवाज़ आती है, जैसे हमारा हार्ट है ना, आप हार्ट पे हैंड रखो और आपको थोड़ा सा फील होगा धक धक ऐसे करके, है ना। तो जो डॉक्टर वो सुनते हैं वो हमारी हार्ट बीट से सुनते हैं, तो उनको भी यही साउंड आती है। Do you want to listen to your heartbeat? Take a rubber tube as long as the distance from your shoulder. Okay, जैसे एक गर्ल कर रही है, एक रबर ट्यूब लो, एक कैप सा लगाओ आगे और एक ईयर पे एक चेस्ट पे लगाओ। ओके, टू योर एल्बो एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ फनल। फनल फिक्स कर लो, या फिर एक प्लास्टिक का ग्लास भी आप ले सकते हो, उस पर फिक्स कर लो ट्यूब। प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। हाँ, हर्ट कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड होता है, तो आप इस लेफ्ट साइड पे ही पुट करोगे अपने किसको? हाँ, इस ट्यूब को। पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर, और दूसरा एंड आपके ईयर पे रखो। लिसन केयरफुली, डिड यू हियर धक धक साउंड? क्या आपको धक धक की आवाज़ आएगी या नहीं? बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे करो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर। ओके, लेट्स रीड दिस। क्या है ये? बनाना है शायद इसके, स्नेक। ओके, फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर। ओके, ये आपको बनाना है, आप बना भी सकते हो। राउंड पेपर लो, 15 टू 15 सेंटीमीटर वाइड का। फिर उसे स्पाइरल शेप दो। स्पाइरल मतलब ऐसे, हाँ जैसे ये है, जी जिगजैग वाला शेप दो। फिर उससे स्नेक बन जाएगा, है ना। स्नेक को फिर थ्रेड से टांगो। ये रीड करो आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? Okay. Okay, so that's it for your chapter number 15. I hope you enjoy this chapter. है ना, मज़ा आया आपको चैप्टर पढ़ने में? आई होप यू एन्जॉय दिस चैप्टर एंड आपने बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें क्या डिफरेंस है, कि जब हम पास में किसी को फूंक मारते हैं हैंड को, और जब हम पोटैटो को ठंडा करते हैं थोड़ा दूर रखें, तो हमारी एयर जो अंदर निकलती है हमारे अंदर से, वो गर्म ठंडी क्यों होती है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। मैं आपको दूसरे चैप्टर में मिलूंगी, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो एंड कीप लर्निंग। ओके।